भ- प्री 12 के बच्चों, अब हम लोग आगे आज पढ़ने जा रहे हैं भक्तिन पाठ से। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मीठे से विरक्ति के कारण बिना गुड़ की और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल में एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ाते पढ़ाते शहर और देहात के जीवन के इस अंत पर विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ऐसा बन चुका है कि वह दूसरे को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार की परिवर्तन कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं है। यानी भक्तिन जो है अपने स्वभाव के अनुसार हर किसी को ढालना चाहती है। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ। यानी भक्तिन का प्रभाव महादेवी वर्मा पर भी उसके स्वभाव का पड़ा, इसलिए अपने आप को वो भी देहाती मानती हैं, पर उसे शहर की हवा तक नहीं लग पाई। लेकिन शहर में आने के बावजूद भी शहर का स्वभाव उसके अंदर समाहित न हो सका। मकई का रात को बना दलिया, सवेरे भुट्टे से सौंधा लगता है। बाजरे की तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप में सिखाती रहती है। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के फफोले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। यानी वो हमेशा उसे साफ धोती पहनने के लिए कहती थी, फिर भी वह नहीं सीखी। पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी है। यानी देहात की जो लोगों द्वारा कही जाने वाली कथाएं हैं, उनको भी उसने क्या किया है, याद करा दिया। पर पुकारने पर वह आए के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। यानी बुलाने पर वह आए कहती थी, जी नहीं कहती थी। यह भी शिष्टाचार उसने नहीं सीखा। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरों वा कुंजरों वा कहने में विश्वास भी करती है। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्रहित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है। यानी कोई कहता तो